ये ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समझे ना? तो आप सब फटाफट जुड़ जाइए। अभी आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे। समझे ना? मैथ में आपको एपी पढ़ा रहे हैं। समझे ना? तो एपी आपका 5.1 पढ़ा रहे हैं। समझे ना? 5.1 आपका जो है कि 5 तक क्वेश्चन आपका सोल्यूशन कर दिए हैं। समझे ना? तो आज क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर आज सोल्यूशन करेंगे। 6 में क्या है? अगर एपी में होगा तब उसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। समझे ना? अगर एपी में नहीं होगा तो उसी जगह छोड़ देंगे। समझे ना? तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 अगले पद को लिखें। अगर एपी में होगा तब इसका अगला क्या करेंगे? 3 पद आगे ज्ञात करेंगे। समझे ना? तो चलिए, क्वेश्चन भी आपको लिख दिए हैं। समझे ना? तो क्वेश्चन पहला नंबर क्या लिखे हैं? 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। समझे ना? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है या एपी में है या नहीं है। समझे ना? तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। समझे ना? तो इसमें चेक करना पड़ेगा सारवंतर अगर बरोबर होगा तब ये किसमें होगा? एपी में होगा। अगर सारवंतर बरोबर नहीं होगा तो यह एपी में नहीं होगा। समझे ना? अगर इसका सार मंत्र बराबर हो जाएगा तो ये एपी में होगा। अगर सार मंत्र बराबर नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा। समझे ना? तो चलिए, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? A1 इतना है, A2 इतना दिया हुआ है, A3 इतना, A4 इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेक करिए एपी में है या नहीं है। क्या करेंगे? A2 घटाओ A1। तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो 4 में घटा देंगे 2। तो 4 में 2 घटा तो 2। फिर A3 में A2 घटाएंगे। 8 घटा 4। तो 8 में 4 गया तो 4। उसी प्रकार से A4 घटाओ A3। तो 16 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8। तो देखिए, ये सार अंतर सबका बराबर है क्या? सार अंतर सबका बराबर नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। इसको यहीं पे रोक देंगे। समझे ना? तो चलिए, लिखेंगे इसका सार्व अंतर सामान्य नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। समझे ना? अगर सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो ये एपी में भी नहीं होगा। समझे ना? अगर सार्वंतर बराबर होगा तो ये एपी में होगा। समझे ना? तो चलिए, नेक्स्ट हिसाब लेते हैं। क्या है? तब 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। इसको आपको चेक करके बनाना पड़ेगा ये एपी में है या नहीं है। समझा ना? तो आप इसको चेक करके बताइए ये एपी में है या नहीं है। समझा ना? अगर एपी में हो जाएगा तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा। समझा ना? अगला इसका 3 पद ज्ञात करना है। समझा ना? तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 डॉट डॉट। समझा ना? इसको चेक करिए एपी में है या नहीं है। A1, A2, A3, A3, A4 डॉट डॉट। समझा ना? अब देखिए, A2 घटाओ A1। दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। समझा ना? तो 5/2 घटाओ 2, यहाँ 1 है। लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। 2 से 2 भाग देंगे, 1 गुना 5 हो जाएगा तो 5। माइनस है, माइनस देंगे। 1 से भाग देंगे 2 बार में। 2 बार में खाएगा 2 दूनी 4। 5 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर A3 घटाओ A2। तब 3 में घटाएंगे कितना? 5/2। या कुछ नहीं, 1 है। लघुत्तम लेंगे 2 आएगा। 1 से भाग देंगे 2 में, 2 बार में खाएगा। 3 दूनी 6, घटाओ 2 में 2 से भाग देंगे 1। 1 गुना 5 कितना हो जाएगा? 6 में 5 गया 1/2।
क्लियर। A4 में A3 घटा दो, A4 घटाओ A3, समझे ना। तो 7/2 घटाओ 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 में भाग देंगे 1, 1 गुना 7 माइनस 1 से भाग देंगे 2 में, 1 का 1, 2 का 2, 2 बार में खाएगा और 3 दूनी 6, तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1/2। देखिए सब का सारवंतर क्या आया है, बराबर आया है, समझा ना। सब का सारवंतर 1/2 आया है। अगर सब का सारवंतर अगर बराबर आ गया तो ये कौन चीज में होगा, एपी में होगा, समझे ना। तो अगर ये एपी में है तो अगला इसका 3 पद क्या करेंगे, निकालेंगे, समझे ना। तो यहाँ लिखिए इसका सार्व अंतर इसका सार्व अंतर सामान्य है, इसलिए यह एपी में है। क्या है, इसलिए ये एपी में है, समझे ना। अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद याद करना पड़ेगा, है ना। 4 है तो अगला क्या होगा, 5वां। एक कम करके लिखेंगे A+4D। ए का मान कितना आया है आपका, ए का मान वहां दिया हुआ है 2 और डी का मान कितना निकला हुआ है 1/2। तो चलिए ए का मान बैठाएंगे क्या, 2 प्लस 4 गुना 1/2, 2 दूनी 4। अब इसको गुना कर दीजिएगा, कितना जाएगा, 2 प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, समझे ना। 5 है, अब A6, एक कम कर देंगे A+, ये हो जाएगा 5D। तो ए का मान 2 प्लस 5 गुना डी का मान 1/2, तो 2 प्लस यहाँ जाएगा 5/2, कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए लघुत्तम 2 आया, 1 से भाग देंगे 2 बार में खा गए, है ना। 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा प्लस, 2 एकम 2, 1, 1 गुना 5 करेंगे, है ना। तो हो जाएगा 5 4 9, 9/2 आ गया, समझे ना। अगला A7, इससे एक कम कर दीजिए A+6D, ए का मान 2 प्लस 6 गुना 1/2, कटा दीजिए 2 तिया 6, समझे ना। तो 2 और +3 कितना हो जाएगा 5, निकला ना। अब क्या करना है, इसका लिखना पड़ेगा एपी के अगले एपी के अगले 3 पद क्या क्या निकला, 4 निकला, 9/2 निकला, 5 निकला। एपी के अगले 3 पद, ये ना क्या क्या निकला, 4, 9/2 और 5 निकला, समझा ना। तो चलिए प्यारे दोस्त, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में समझने में तो कमेंट करिएगा, समझा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2, उसके बाद है -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट, समझा ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे ना। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन क्या होगा, सोल्यूशन होगा, समझे ना। तो चलिए इसको भी उसी तरह करेंगे, A1, A2, A3, A4, समझे ना। तो 2 में 1 घटा दीजिए, दूसरा पद घटा पहला, -3.2, सूत्र से आया माइनस, समझे ना। लेकिन यहाँ पहला पद क्या है, माइनस में, तो इसको प्लस कर देगा तो 1.2। अब इसमें घटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह माइनस का होगा, क्यों, ये बड़ा है। तो 2 में 2 गया तो क्या हो जाएगा 0, और 3 में 1 घटा तो कितना आ जाएगा 2, ये दशमलव बीच में तो यहाँ दशमलव देंगे, समझे ना। तो ये उड़ जाता है तो बराबर हो जाएगा -2, समझे ना। तो चलिए A3 घटाओ A2, तीसरा में इसको घटाना है, -5.2, सूत्र से माइनस, A2 क्या है माइनस में है तो यहाँ क्या कर देगा प्लस। चलिए इसको प्लस माइनस माइनस, इसको घटाइएगा तो माइनस होगा। देखिए 2 में 2 गया तो 0, दशमलव है दशमलव देंगे, 5 में 3 गया 2, ये 0 खत्म हो जाता है। तो दशमलव के इधर अगर 0 रहेगा उसका वैल्यू नहीं रहता है। 4, A4 घटाओ A3, इसमें इसको घटेंगे तो -7.2, सूत्र से माइनस, A3 के जगह में माइनस है तो इसको क्या कर देगा प्लस।
प्लस माइनस माइनस, बड़ा राशि में माइनस है या माइनस लिख देंगे, 2 में 2 गया 0, दशमलव 7 में पहुंच गया 2, ये खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा -2। समझा ना। तो देखिए ये तीनों का सारवंतर क्या आया है, समान आया है, नहीं आया। ये जो सारवंतर है तीनों का बराबर है, अगर तीनों का सारवंतर बराबर है तो ये एपी में है, समझे ना। अगर ये एपी में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, समझे ना। तो चलिए लिखेंगे, इसका सार्वअंतर सामान्य है, इसका सार्वंतर सामान्य है, इसलिए यह एपी में है, समझा ना। तो ए बराबर हो जाएगा -1.2 और डी हो जाएगा -2, ये दिया हुआ है, समझा ना। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद यहाँ निकालेंगे, A5 बराबर एक कम कर देंगे A+4D, तो हो जाएगा ए का मान कितना है प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं, -1.2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है -2 है, समझे ना। तो चलिए -1.2, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस आया ना, माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह होगा माइनस का लेकिन ये जुटेगा, जुटेगा कैसे, ऐसे जुटेगा, 8 इधर जोड़ेंगे, समझा ना, दशमलव 8 1 9, -9.2 आएगा प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए A5 के बाद A6, क्योंकि 3 पद निकालना है हमको, A प्लस इसको एक कम करिए 5D, ए का मान -1.2 प्लस 5 गुना -2 लिख दिए। अब देखिए -1.2 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -11.2, समझे ना। अब क्या करना है, A7 निकालिए, A+6D, ए का मान -1.2, समझा ना। अब सूत्र से प्लस यहाँ पे है, समझा ना, तो प्लस लिखेंगे, 6 गुना -2 कर देंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 13 या 2 है तो 2 लिख देंगे, समझा ना। अब यह लिखना पड़ेगा एपी के अगले 3 पद, क्या क्या 3 पद निकला, एक निकला है -9.2, एक निकला है -11.2, एक निकला है -13.2, समझा ना। यही अगला एपी का 3 पद हुआ मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। यही एपी का अगला 3 पद हुआ, समझा ना। कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। तो कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, समझे ना। जहां आपको भेजना है भेज दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट हिसाब